Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss illustration number 23 of chapter number 5, admission of a partner. So let's start the illustration. Tarana and Jainisha are the partners in a partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2007 इज गिवन एज अंडर. ओके, यहाँ पे बैलेंस शीट दी है. अब हमको कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है और किसको किसके साथ कोरिलेट करना है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट ऑन कैपिटल साइड. तो कैपिटल साइड पे दोनों साइड पे बैलेंस दिया है, तराना एंड जीनिशा. तो ये दोनों बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? दिस बोथ बैलेंस वी विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद है वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व. ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जो भी रिजर्व्स है या तो फिर फंड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देर आर सम ऑफ द फंड विच आर एक्सेप्शन, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले. तो यहाँ पे सबसे पहले वर्कर्स कंपनसेशन फंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो ये आपका हो गया फर्स्ट. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. उसके बाद आ रहा है प्रोविडेंट फंड. अब ये दो जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो वो किसको मिलेंगे? दिस टू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स. ओके, इन देयर प्रीवियस रेशियो. जो उनका पहले का जो रेशियो होगा उस रेशियो में इसको ट्रांसफर करेंगे और ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को. नए पार्टनर्स को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा. उसके बाद क्या है? प्रोविडेंट फंड. तो प्रोविडेंट फंड का कोई भी रिजर्व जो है ये प्रोविडेंट फंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो इसको हम सीधा ले जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में. उसके बाद बैड डेव रिजर्व. बैड डेव रिजर्व भी हमारा सर्कुलेट नहीं होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन तीनों के रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट दिया है तो वो हम देखेंगे आगे. ऑन दिस साइड गुडविल. तो गुडविल इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स. ये जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन से रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, तो ये याद रखना. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश. अगर इन सब पे कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो वो हम करेंगे. कैश पे शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो वो सीधा हम ले जाएंगे कैश अकाउंट में, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये लॉस है तो ये जो लॉस है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे हमें ये टोटल 4 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी करना है, पर यहाँ पे है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व. अगर इसमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट हो और अगर किसी ने कंपनसेशन डाला है और वो यहाँ पे करना बाकी है तो उसको हम सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे. ओके, और बाकी का फंड ही हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वो हमें कहाँ से पता चलेगा? जब आप एडजस्टमेंट देखोगे तब वो चीज़ आपको पता चलेगी. लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स. सी हियर, they admitted Rihan, okay, as a new partner on 1/4/2017 and following are the transactions. Rihan bring 2 lakh rupees as his capital, 18,000 as his share of goodwill in form of cash. मतलब वो 18,000 रुपये गुडविल लाता है, दैट विल बी नोन एज हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल. और 2 लाख रुपए जो कैपिटल लाएगा वो कैश टू कैपिटल सीधा हो जाएगा उसके अकाउंट में. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 4:3:3. और ओल्ड शेयर रेशियो नहीं दिया तो नहीं दिया है तो नो टेंशन. 1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो ओल्ड पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो. गुडविल की नई वैल्यू निकाली है 1 लाख रुपीज. तो आपको रिहान की गुडविल यहां से मिल जाएगी. 1 लाख रुपीज की गुडविल है टोटल. उसमें से क्या करेंगे? रिहान का शेयर निकालेंगे और उसकी गुडविल की एंट्रीज देंगे. आगे क्लेम एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹8,000. अब देखो यहाँ पे हमारा एक एडजस्टमेंट आया. वर्कमैन कंपनसेशन का टोटल वैल्यू कितना था? 12,000. तो उसमें से 8,000 का अगर आपको क्लेम मिला है तो वो 8,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे और बाकी की वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? ओल्ड पार्टनर्स को. आगे
जेनिशा विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹48,000। तो ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एक एग्जांपल आया, तो वो हम करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिसीव्ड और नॉट रिकॉर्डेड, तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। बिल्स पेएबल ड्रॉन, ये भी रिवैल्यूएशन के रिलेटेड है। और बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% लेस, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। आगे, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब ये वैल्यू भी कहां चली जाएगी, सीधी बैलेंस शीट में चली जाएगी और उसको भी हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताएंगे। तो अब हमें क्या प्रिपेयर करना है इस अकाउंट में, टोटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। अब हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द बैलेंस शीट फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस दिया है आपको कैपिटल का, तो कैपिटल हम यहाँ पे ले आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो भी पुराने पार्टनर्स थे उनका कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना है, 1,90,000 रुपीज एंड 1,21,000 रुपीज। रिहान का तो अभी कुछ नहीं आएगा। आगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 12,000। और आपको याद करना है कि आपने एक एडजस्टमेंट देखा था, कौन सा वाला, नंबर 4, क्लेम ऑफ वर्कमैन एक्सपेंशन और वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज ऑफ ₹8,000। तो 8,000 रुपीज की वैल्यू हमें करनी पड़ेगी माइनस, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे और बाकी की जो भी वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। टोटल वैल्यू थी 12,000 माइनस 8,000, तो कितना बचा, 4,000 रुपीज। नाउ द रेशियो इज 1:1, दैट मीन्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी 2 पार्टनर्स। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक पार्टनर का आएगा 2,000 और सेकेंड का पार्टनर का भी आ जाएगा 2,000। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिलेटेड आपको वैल्यू मिली, तो वो तो अभी आपको पे नहीं करनी है, तो वो वैल्यू आपकी चली जाएगी सीधी कहां पे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे ऑन लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज योर लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब यहां पे वैल्यू आएगी 8,000 जो आपको एक वर्कमैन को देना है। आगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपीज। अब यहां पे भी एक चीज है कि आपको इसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पार्टनर ले जा रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या दिया है, जेनिशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹48,000 रुपीज। ओके, तो जेनिशा ने डिसाइड किया कि वो 48,000 में सारा इन्वेस्टमेंट ले जाएगी। तो अब ये अगर इन्वेस्टमेंट ले जाती है तो वो बाकी की वैल्यू कितनी बची वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹50,000। ओके, तो ये 50,000 को हमें क्या करना है, दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी टेकन बाय विच पार्टनर, जेनिशा। तो उसके अकाउंट में डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर उसकी वैल्यू मुझे कैंसिल करनी है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर ले जाता है उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। सो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय ₹48,000। अब ये 48,000 डायरेक्टली जेनिशा ले जाएगी। ओके, अब हमारा जो प्रीवियस वाला था वो देखो, टोटल कितनी वैल्यू थी, 50,000 रुपीज, उसमें से 48,000 निकल गए, 50,000 माइनस 48,000, तो 2,000 रुपीज का जो फ्लक्चुएशन हुआ वो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट में से कम कर देंगे। तो टोटल वैल्यू थी उसकी 4,000 रुपीज माइनस 2,000, दैट मीन्स 2,000 रुपये बचे। अब 2,000 रुपये है वो हम दो पार्टनर्स के बीच में बेच देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और रिजर्व क्या दिया है, फंड। ओके, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पार्टनर्स, सो डिवाइड बाय 2। तो एक पार्टनर का होगा 1,000 और दूसरे को भी मिलेगा 1,000 रुपीज। क्लियर।
अब यहाँ पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। चलो ये यहाँ पे आपको पता चल गया। आगे देखो प्रोविडेंट फंड, उसकी वैल्यू को छेड़ना नहीं है, वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोविडेंट फंड बाय ₹16,000, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 16,000। सेम वे क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो उसकी भी वैल्यू मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्रेडिटर्स ₹30,000। बैड डेव रिजर्व पे भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बैड डेव रिजर्व बाय ₹20,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे 15,000। लेट्स कम ऑन दी बैलेंस शीट असेट साइड। तो असेट साइड पे सबसे पहले दिया है गुडविल की वैल्यू बाय ₹14,000। अब 14,000 जो गुडविल की वैल्यू है वो कौन ले जाएंगे? पुराने पार्टनर्स। इन विच रेशियो? इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। So what is the formula for sacrificing ratio? Sacrificing ratio is equal to old share minus new share। अब यहां पे निकालो ओल्ड शेयर क्या है, तो दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, तराना एंड जेनिशा। ओल्ड शेयर था उनका 1:1, तो यहां पे लिख देंगे 1/2 एंड 1/2। न्यू शेयर इज 4:3:3, तो यहां पे हो जाएगा 4/10 और दूसरे पार्टनर्स में हो जाएगा 3/10। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलो इसका एलसीएम निकालो और यहां पे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल के सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंपल, 10 का अगर आप निकाल दो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 4 इज इक्वल टू 1/10। और दूसरा भी यहाँ पे 10 का एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे वैल्यू है 5 - 3, दैट मीन्स 2/10। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:2। तो ये जो गुडविल है वो कौन से प्रपोर्शन में चली जाएगी? 1:2 के रेशियो में चली जाएगी। तो ये गुडविल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, तो वो चीज हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ओके, सो गुडविल का बैलेंस है बैलेंस शीट में ऑन डेबिट साइड। अगर उसकी वैल्यू कम करनी है तो करेंगे क्रेडिट पे। चलो तो वो क्रेडिट कर देंगे, तो कौन से अकाउंट डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द रेशियो? 1:2। तो ये 1:2 के रेशियो में यहाँ पे जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमॉन्ग द पार्टनर्स। सो द वैल्यू इन द बैलेंस शीट इज ₹14,000। अब आपको याद रखना है, अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे लगाना है, ये जब पार्टनर अपनी नई गुडविल लेके आता है और वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स, तब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाना है। ओके, पर अभी कौन सा वाला लगाना है? अभी अगर आपका जो पुराना वाला है 1:1 का रेशियो, बस उसी में आपको ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल का अकाउंट बाय ₹7,000 एंड ₹7,000। तो चलो यहाँ पे हमने गुडविल की भी एंट्री कर ली। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अभी जो भी बैलेंस शीट की असेट साइड्स पे वैल्यू है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश, इन सब के रिलेटेड ट्रांजेक्शन अभी नहीं करने की जरूरत है, वो जब एडजस्टमेंट पड़ेंगे वो आ जाएंगे। आगे जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। 8,000 है तो 4,000 एंड 4,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आगे टू P&L अकाउंट, जो भी लॉस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करो, 5,000 एंड 5,000 रुपीज। अब हम सीधे चले जाएंगे एडजस्टमेंट पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट नंबर 1। रिहान विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 18,000 एज हिज शेयर इन गुडविल दैट इज इन कैश। तो सबसे पहले वो जो कैपिटल ला रहा है उसका एंट्री करेंगे। सो कैश का जो भी कैश की अमाउंट आ रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे
टू रिहान्स कैपिटल by rupees 2 lakh as he is bringing 2 lakh rupees. अब क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और रिहान में वैल्यू लिख देंगे 2 लाख रुपीस. क्लियर? यहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आगे जो 18,000 का उसकी शेयर का गुडविल ला रहा है तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहां पे फाइंड आउट कर दिया. नाउ दिस गुडविल इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स. तो इसकी वैल्यू में एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल बाय रुपीज 18,000. तो ये फर्स्ट मैंने इसका जनरल एंट्री किया. तो अब कैश अकाउंट में डेबिट साइड भी दिखाना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन गुडविल बाय रुपीज 18,000. चलो ये एडजस्टमेंट यहां पे मैंने कर दिया. अब इसको क्या करना पड़ेगा? दैट गुडविल इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उसका भी एंट्री करेंगे. तो सेकेंड एंट्री प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू. अब ये जो गुडविल है वो कौन ले जाएगा? द ओल्ड पार्टनर्स. तो टू तरानास कैपिटल अकाउंट टू रिहान्स कैपिटल अकाउंट. अब 18,000 का 1:2 में करेंगे. सो 18,000 डिवाइड बाय 3 18,000 डिवाइड बाय 3 6,000 आया. तो एक को मिल जाएगा 6,000 और सेकेंड पार्टनर को कितना मिलेगा? 12,000 रुपीज. तो इसे हम सबसे पहले एंट्री कर देंगे. नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर कैपिटल. यहां पे रिहान्स कैपिटल नहीं आएगा, जेनिशास कैपिटल आएगा 12,000. ओके, नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन देयर कैपिटल. On credit side of partners capital account we will write down by premium on goodwill account rupees 6,000 and second partner का हो जाएगा 12,000. तो यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट ये भी कंप्लीट कर लिया. Let's see the next adjustment. New profit sharing ratio is 4:3:3. Goodwill is to be valued at rupees 1 lakh rupees. Okay, अब जो गुडविल है तो ये गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज. सो फ्रॉम दैट गुडविल वी विल फाइंड आउट द गुडविल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनर रिहान. तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे ऑन दिस साइड. सो लेट्स मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. सो व्हाट इज द शेयर ऑफ रिहान इन गुडविल? शेयर ऑफ Rihan in goodwill. What is the value? 1 lakh rupees goodwill is going to be brought into 3 divided by 10 because his ratio is 4:3:3. तो इसको करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 30,000 रुपीज. ओके, सो दैट 30,000 we will consider. From that what actually he has brought? Rihan has brought 18,000 as his capital. तो वो एक्चुअली गुडविल में 18,000 तो लेके आया है. अब बाकी कितना रहा? 12,000 बाकी रहा. तो अब 12,000 का हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे. तो उसकी हमारी जनरल एंट्री क्या आएगी? रिहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू तरानास कैपिटल अकाउंट टू जेनिशास कैपिटल अकाउंट. अब ये दोनों भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1:2. तो डिवाइड बाय 3 करो तो 4,000 आएंगे. तो फर्स्ट के 4,000 और सेकेंड के आ जाएंगे 8,000. नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन देयर पर्टिकुलर अकाउंट्स. तो वो कर देंगे सबसे पहले.
ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिहांस कैपिटल अकाउंट, तो वो पहली एंट्री करेंगे। टू तरानास कैपिटल अकाउंट ₹4,000 and to Jinisha's कैपिटल अकाउंट बाय ₹8,000। तो चलो यहाँ पे भी हमने दोनों एंट्री कर दी। अब इन दोनों के अकाउंट में भी तो एंट्री बाकी है, तो वो करेंगे बाय रिहांस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ₹4,000 और यहाँ पे आ जाएगी ₹8,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गुडविल का ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। आगे क्लेम एक्सेप्टेड फॉर ₹8,000 दैट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ जिनिशा विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹48,000, तो ये भी हमारा हो गया है। आगे देखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब हमने क्या किया है, इंटरेस्ट जो था हमें मिलने वाला था इन फ्यूचर दैट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड, सो लेट्स रिकॉर्ड इट। तो कहाँ पे लिखेंगे, इट इज अवर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज अवर इनकम। और अगर कोई भी चीज रिवैल्यूएशन में आएगी तो यहाँ पे एक ही लॉ याद रखो, क्या, अगर अच्छी बात है तो क्रेडिट साइड, नहीं तो डेबिट साइड। तो आपको फ्यूचर में इसकी अमाउंट मिलने वाली है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, इट इज ऑफ ₹6,000, तो यहाँ पे लिख दिया 6,000। नाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो यहाँ पे भी आएगा असेट साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ₹6,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बिल्स पेएबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 एक्सेप्टेड। ओके, हमने क्या किया था, एक बिल्स पेएबल था वो हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, but it is not recorded in the books of accounts, so we forgot that to write in the books of accounts। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हो गए तो उसमें से 30,000 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 10,000 बिल्स पेएबल माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 20,000 और ये यहाँ पे आ गया बिल्स पेएबल ऑफ ₹10,000। चलो ये भी ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। आगे देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन दी मार्केट वैल्यू। अब जो आपकी बुक की वैल्यू है वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से 20% लेस है, तो आपको उसको लेवल पे लेके आना है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लैंड एट प्रेजेंट, इट इज एट ₹80। क्यों, क्योंकि जो हमने क्या किया है, दिस इज अवर मार्केट वैल्यू, तो ये हमने एक्चुअली 80 के हिसाब से कैलकुलेट की है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 के हिसाब से वैल्यू लानी पड़ेगी। सो ऑन 80 वी हैव अ वैल्यू ऑफ आवर असेट्स एट ₹1 lakh। सो ऑन 100 हाउ मच, so let's calculate it। 1 lakh into 100 divide by 80, so 1 lakh rupees into 100 divide by 80 कितना आया, 1,25,000। so now what is the new revalued value of this particular land and building, it is of ₹1,25,000। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी थी, 1 लाख, तो ये बढ़ी, तो बढ़ी तो कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹25,000। जितना वैल्यू बढ़ा है वही लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख प्लस वैल्यू इंक्रीज्ड 25,000, आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरिड आउट फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम कैरी आउट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट इज आवर असेट्स। असेट्स यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹12,000, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹12,000। अब जो भी चीज़ हमारी बैलेंस शीट में बाकी है 1 by 1 उसकी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया,
This side machinery rupees 80,000, debtors rupees 70,000, stock of rupees 36,000, देन कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो गया आपका 40,000, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज देयर। तो ये चलो यहाँ पे अब हो गया, डेबिट साइड का हो गया, क्रेडिट साइड का हो गया। अब वन बाय वन हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बाय क्लोजिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। 6,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000, 43,000 rupees, 43,000. Now this 43,000 is going to be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. So to partners capital account, and this profit is going to be distributed among Tarana and Janisha. So 43,000 divided by 2, that means 21,500 and 21,500. Total will be 43,000. That will be credited on revaluation account by rupees 21,500 and 21,500. Let's make total of this particular account to 1,90,000 plus 2,000 plus 1,000 plus 6,000 plus 4,000 plus 21,500. The total is 2,24,500 minus 7,000 minus 4,000 minus 2,24,500 minus 7,000 minus 4,000 minus 5,000. 208,500. 208,500. This balance we will forward in balance sheet. तो यहाँ पे इसका टोटल ले आते हैं 224,500. 1,21,000 plus 2,000 plus 1,000 plus 12,000 plus 8,000 plus 21,500. 1,65,500. और यहाँ पे तो सीधा 2 लाख आ जाएगा, तो मैं इसका टोटल फॉरवर्ड कर ही देता हूँ। माइनस 48,000 माइनस 7,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000. इसका देखेंगे 16,550 माइनस 48,000 माइनस 7,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000. So it is 1,01,500, 1,01,500, 16,550. यहाँ पे भी आ जाएगा 2 लाख रुपीज, एंड 2 लाख minus 12,000, that means 1,88,000. This profit is going to be shared among the partners, and finally this is the capital. So we will transfer it to balance sheet. To balance carried down or carried forward. Write down the name of the partners: Tarana, Janisha and Rihan. 208,500, 16,500 and 2 lakh rupees. Total 208,500 plus 16,550 plus 2 lakh, 5,74,000. और फाइनली इसका भी टोटल करेंगे। उससे पहले लेट्स क्लोज द अकाउंट ऑफ कैश। 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 18,000, सो इट इज 2,58,000. यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल 258. ये बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,58,000. यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट 2,58,000. नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. यहाँ पे हमें फॉरवर्ड करना है 1,88,000. हमने गलती से 2 लाख लिख लिया, तो 1,88,000 फॉरवर्ड करेंगे. लेट्स चेंज इट.
208500 प्लस 16550 प्लस 1,88,000 कितना आया? इनका जो बैलेंस फॉरवर्ड करना है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 208500 101500 एंड 1,88,000। अब इनका टोटल करेंगे 208500 प्लस 101500 प्लस 1,88,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, so it is 5,87,000। क्रेडिट साइड का देखेंगे 1,25,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 36,000 प्लस 2,58,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000। The total is 5,87,000. So total of both this side has matched. It means our answer is correct. So that's all for today. Thank you so much. This is your illustration number 23. Remember it. This is the important one. Okay. This kind of question can be asked in your examination. So be prepared. Thank you. Jai Hind.